मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं मेरा दिया हुआ ये विषय समाज के काम आए और मैं चाह रहा हूं सब इनसे फ़ायदा उठाएं। और मेरे पास कमेंट भी आते हैं, कईयों के कमेंट आए, सर आपने जो घास वाली रेमेडी दी उसमें इतना बड़ा ज़बरदस्त चमत्कार था कि सर मैं छाती से के बीमारी से बहुत बुरी तरह से पीड़ित था और जैसे ही मैं उसको रखी तुरंत से एकदम से रिलीफ महसूस करा। तो सर थैंक यू। तो थैंक यू की कोई बात नहीं है, हम सब से मिलकर ही समाज बना है और हम हज़ारों साल के लिए कोई नहीं आया है यहाँ। तो एक दूसरे की मदद करें, सेवा करें जो उस सेवा के काबिल है। और जो आदमी किसी भी तरह से सक्षम है वो कंप्लीट वास्तु को अप्लाई करें। तो बड़े ऐनक यानी अगर कोई भी बुजुर्ग आदमी अगर बड़ी ऐनक वाला चश्मा, मोटी मोटी ऐनक वाला चश्मा अगर पहनता हो तो आप ये मान कर चलो उस एरिए पर राहु प्रभावी है। अब जब राहु प्रभावी होगा तो उस एरिए में लड़ाई झगड़ा, टेंशन, बकवास, बीमारी, क्योंकि राहु का काम क्या है। अब अगर कहीं धुआं भी उठ रहा है, वो फैक्ट्री का है, चिमनी का है या और किसी बात का है, धुआं राहु है। जहाँ क्लियरिटी नहीं वहाँ राहु है। तो जैसे आपने देखा होगा कि तकरीबन आसपास घरों से या किसी तरह से भी धुआं निकले, आप उसको राहु की रेंज का ही मान के चलना है। या जैसे कई बार ऐसे भी करते हैं कि भाई इतना बजट है अपना तो अब ये कमरा बना लेते हैं, फिर इतना बजट हुआ है तो चलो एक कमरा और बना लेते हैं। उस जगह पे भी राहु प्रभावी है। उस जगह पर राहु प्रभावी है क्योंकि वो टुकड़ों में जाकर वो चीज कंटिन्यू बन पाई है। और सीलन, जिस घर में सीलन होगी उस घर में राहु महाराज विशेष रूप से प्रभावी होंगे। या मेन गेट के साथ में अगर घर की नाली निकलती हो तो वो भी राहु की बड़ी खतरनाक पहचान है। और अगर घर में घुसे जो पैड़ी हैं, जो स्टेप हैं जो ऊपर चढ़ने के अपने दरवाजे में घुसने से पहले, वे भी राहु हैं। जीना भी राहु है। अगर कभी भी जीवन में अगर अपने दरवाजे के बाहर की पैड़ी या जीने की पैड़ी अगर रिपेयरिंग करनी पड़ जाए तो आप पहले उपाय जरूर करें। आप देखोगे जिनके घर की दरवाजे के बाहर की पैड़ी टूटी हुई है, आप देखोगे उस घर के तुरंत देखते ही अंदाज़ा लगा लो इस घर में नेगेटिव प्रभाव है, यानी आपसी तालमेल की कमी है। बिजली के उपकरण जल्दी जल्दी खराब होंगे। समाज से कटना शुरू हो जाएगा क्योंकि सूर्य को तो बिल्कुल ग्रहण लगा देता है राहु, तो समाज से कटना शुरू हो जाएगा। दिमक, जितने भी जहां भी लकड़ी की चौखट में दिमक लग गई, आप ये समझो उस घर में राहु प्रभावी है। उसका ट्रीटमेंट करें क्योंकि ये ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, वरना जीवन में आपको आगे नहीं बढ़ने देगा ये। तो उसका इंतज़ाम ज़रूर करके रखें। अगर इस तरह से खराबी नज़र आए तो आप ध्यान करें इन चीज़ों का। या कई बार ऐसा भी होता है, जैसे हम देखते हैं कि मकान की छत बदलनी पड़ जाती है कई बार, यानी दीवारें वहीं हैं लेकिन छत बदलनी पड़ जाए, तो उस घर में भी राहु बहुत बुरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। और एक और कीमती बात आपको शेयर करूं, टॉयलेट की सीट राहु है, हम लगाने में तो सक्षम हैं, लेकिन अगर टॉयलेट को किसी भी रूप में सीट जैसे टूट गई या कलर फेड हो गया या उसको बदलवाने के चक्कर में है, आप नोट करना जिसके घर की भी टॉयलेट सीट अगर छेड़ी गई, आप देखना
सवा महीने के अंदर अंदर उनके घर में कोई मेजर समस्या घटित हो जाएगी, मेजर प्रॉब्लम, कोई बड़ी समस्या। तो उसका पहले इंतजाम करके उसके बाद में ही सीट को छेड़े, वरना आप अपना ये तजुर्बा देख सकते हो कई बार, क्योंकि मैं देखता हूँ इस तरह से हो जाता है। या कई बार शौचालय की भी तोड़ फोड़, जैसे वो सीट वाला काम आ गया, वो भी सेम वही है। अब घर की छत है, वो अगर उस पर मटेरियल पड़ा है, जैसे लकड़ी पड़ी है और सामान पड़ा है, वो बरसों से बारिश में भीग रहा है, में दीमक घुन लग गया, वो भी राहु की बहुत खतरनाक निशानी है। आप अपने घर की छत को बिल्कुल क्लीन रखें, साफ सुथरी रखें, और जो घर में जो स्टोर है उस सामान को भी करीने से सजा कर रखें। स्टोर का मतलब ये नहीं है उठाया भगा दिया, उठाया भगा दिया। ऐसे राहु बहुत बुरी तरह से एक्टिव होगा। आप देखोगे उन घरों में कामयाबी नहीं मिलेंगी। आप देखोगे उन घरों में समाज एक तरह से कनेक्शन ऑफ होने शुरू हो जाएंगे। हर जगह डिले, हर जगह रुकावट, हर जगह समस्या। तो इस तरह से कई बार चौखट हम देखते हैं कि आमने सामने चौखट हो। कई बार जैसे आप ये देखो, जैसे अपने घर का दरवाजा और सामने भी सामने वाले का दरवाजा है, आप देखोगे उनके विचार मेल नहीं खाएंगे और उनकी तनातनी सदा रहेगी, यानी विचारों में मतभेद सदा रहेगा। और अगर राहु और बुरा होया तो इनको एक को तो घर छोड़ कर जाने की भी नौबत आ सकती है। अगर घर में और भी चीज गलत हुई, कढ़ाई क्या है राहु गलत रख दी, ईशान कोण में रख दी, बृहस्पति और राहु का मेल हो गया, तो इस तरह से पहचानना है। अब जैसे हम देखते हैं कई बार खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, उनमें से फिर रोशनी सूर्य की आ रही है। आप देखोगे वो जिस एरिया में भी वो रोशनी आएगी, आप देखोगे उस जोन के एट्रीब्यूट गुण धर्म बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, यानी राहु बुरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। तो प्लीज अगर किसी के घर की खिड़कियों का कांच अगर टूट रहा है तो आप उनको बदली कराएं, वरना तो राहु आप देखोगे आपको तो पता ही नहीं है घर में ये सांग किस वजह से हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है। तो इस तरह से आप उनको बदली करके चले। जब राहु अगर बुरा होगा, अगर राहु बुरा होगा तो शनि ऐटोमेटिक ही कमजोर हो जाएगा। ऐटोमेटिक शनि की एक खास गुण है, वो राहु से ही कनेक्टेड है, क्योंकि ये राक्षस कैटेगरी के है ना। तो इस तरह से रात में ये बड़े पावरफुल हो जाते हैं। जितने भी राक्षस कैटेगरी के ये ग्रह है, शनि राहु केतु, ये रात में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। रात में कभी किसी घर का वास्तु नहीं करना चाहिए, और जिनका वास्तु करना है हमारा नियम है हम उस घर का कुछ नहीं खाते पीते, क्योंकि वो चीज़ें वो एनर्जी पानी के जरिए हमारे अंदर एंटर कर जाएंगी और फिर हमें भी फाइंड आउट नहीं करने देंगी कि एक्चुअल में समस्या है कहाँ। तो राहु का फैलाव तो बहुत ज़बरदस्त है। तो इस तरह से हमें भी ये सावधानियां रखनी पड़ती है जिनके यहाँ वास्तु के ट्रीटमेंट चलते हैं। और राहु से जो पीड़ित आदमी होगा, निराशावादी, नास्तिक, भगवान को ना मानने वाला, एक तरह से कसाई, एक तरह से कसाईयों वाला व्यवहार, संतान में देरी, निसंतान व्यक्ति राहु है, बड़ी अनक वाला व्यक्ति राहु है, धुआं निकलना राहु है, कढ़ाई राहु है। हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई ग्रह होता है, वो उससे रिलेट करना पड़ता है, क्योंकि जोन किसका है, देवता कौन है, सामान किसका रखा है। वैसे आज मैं आपको एक बात बताऊंगा,
जैसे बुध आदित्य योग अगर हमने अपने घर में बनाना है, अगर अपनी अपनी बिल्डिंग में अगर बुध आदित्य योग पैदा करना, तो बुध आदित्य योग कैसे बनेगा? सूर्य जमा बुध, जब दोनों ग्रह मिल जाएंगे तो बुध आदित्य योग का निर्माण हो जाएगा। तो घर में कैसे करें? बुध है मटका और पूर्व दिशा है सूर्य। अगर पूर्व दिशा में हम अपने मटके खाली अगर जहाँ घर में रखे हुए अगर वहां रख देंगे तो उस घर में बुध आदित्य योग का निर्माण हो जाएगा। ज्ञान, बुद्धि, शोहरत विरासत में मिलेगी सिर्फ एक मटका रखने से। तो इस तरह से कम्युनिकेशन का ख्याल रखें। और तकरीबन ये जो राहु जिसकी कुंडली में या जिसके घर में एक्टिव होता है, इनके बच्चे कहना नहीं मानते, जिद्दी होते हैं, नास्तिक होते हैं। काम कारोबार, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती हैं, कंपनियां चलती हैं, तुरंत से ठप होगी, करोड़ों लगाए सब डूब के। उनके लिए आज मैं एक रेमेडी पार्ट आपसे शेयर करूंगा। वो चाहे फैक्ट्री है, चाहे कंपनी है, चाहे बर्तनों का काम है, कोई शॉप है, कोई ब्यूटी पार्लर है, कुछ भी है, चाहे उसको चलाने का ब्रह्मास्त्र। अगर वास्तु दोष की मात्रा ज्यादा नहीं हुई तो ये रेमेडी बड़ी अमोघ है। 1.25 किलो ब्लैक चने यानी काले चने, 1.25 किलो शुक्रवार की रात को भिगो दें, उसमें जरा सा नमक डाल दें। शनिवार को सुबह उसमें सरसों का तेल 4 चम्मच, 4 चम्मच लाल मिर्च, जीरा, गरम मसाला, फिर उसको बना ले। शनिवार को सुबह उसमें डाल के ये बना ले। जब बन जाए, अब उसके हिस्से कैसे करने? उसमें से आधा हिस्सा या तो घोड़े को या गाय को, आधा हिस्सा। अब बच गया आधा हिस्सा, वो किसी अंगहीन व्यक्ति को। और जो बच गया, जो कंप्लीट बच गया, वो किसी पक्षियों को डालें। आप देखोगे कि आप इधर आपने ये काम करा, उधर काम कारोबार स्टार्ट हो गया। अगर आपने ये रेमेडी करने से पहले 100 रुपया या चने का जो भी पैसा होता हो 1.25 किलो का, अगर आपने ये बोल के अपनी जेब में अलग से डाल दिया कि जी ये मैं अपने काम कारोबार की ब्लैक चने की रेमेडीज के लिए डाल रहा हूँ, जो मेरा काम आगे बढ़े, आप देखोगे मैंने तो यहाँ तक नोट किया इस रेमेडी का कि मैं तो उस रेमेडी को दे के, और मेरे ख्याल से बस हम 10-20 मिनट हुई होगी, वो बंदा हमारे से उठ के गया था, उसने तुरंत जाते बोला सर कई ठेके मिल गए हैं। तो मेरा कहने का भाव है कि कर्मों के आधार पर जल्दी या थोड़ा सा देरी से रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट 101% मिलेगा। तो राहु के बारे में तो बस मैं यही कहूँगा कि तकरीबन जो अपने बुजुर्ग जो सिर पे जो चद्दर रखते थे वाइट कलर की, वो रखने से भी राहु बैलेंस हो जाता है। या 11 कच्चे कोयले एंटी क्लॉकवाइज 11 बार अपने सर से उसार के और चलते पानी में बहा दे। सतनजा शुक्रवार की शाम को भिगो दें और शनिवार की सुबह उनको पक्षियों को डाल दें। राहु की इतनी जबरदस्त रेमेडी है, आप करोगे उधर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो खैर आज की श्रृंखला में मैं इतना ही कहूँगा। और बाकी ये है कि ये हंस वास्तु शक्ति चैनल ये आप सबका है, आप सबका प्रयास है, और मैं समझता हूँ आप सब ये रेमेडी प्रयोग करते होंगे। कमेंट में तो ऐसा ही नज़र आ रहा है कि सबको बेनिफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इस्तेमाल करें। अगर दवा लेकर अगर हमने कहीं रख दी, ली नहीं, इस्तेमाल नहीं करी, तो बेनिफिट कैसे होगा? तो आप उनको इस्तेमाल करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि ये चैनल ही आपका है।
आपकी सेवा में ही है ये चैनल। आप इसको समाज में बढ़ाएं जिससे समाज का फायदा हो। मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।